नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों आज बात करने वाले जैसे ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध हो रहा है, तो ईरान ने इजराइल की जवाबी कार्रवाई में हमला कर रहा है और उधर से अमेरिका वाले ने भी इजराइल का सपोर्ट कर रहा है। लेकिन इजराइल अकेले ईरान में हमला नहीं कर रहा, उसका बैक सपोर्ट है जो अमेरिका। लेकिन अमेरिका जो अभी सीज फायर का ऐलान कर दिया है बीते कुछ घंटे पहले, यानी कल रात को बोल रहा है कि सीज फायर हो गया है, सीज फायर कर रहा हूँ। यानी अमेरिका जिस सोच के साथ युद्ध में उतरा था ना, वो सोच उसका सफल नहीं हुआ। वो सोचा था कि मैं जैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति को जैसे इन हैंड कर लिया था, उसी प्रकार मैं ईरान के राष्ट्रपति को अपने कैप्चर में कर लूंगा। वो पूरा ईरान को, ईरान का जो जितना भी तेल और गैस का जो प्रोड्यूसिंग एरिया है वो मैं अपना कैप्चर में कर लूंगा। लेकिन उसकी जो ये नाकाबी हुई, उसकी यह जो स्ट्रेटेजी है वो बेकार हो गई है। और उन्होंने क्या किया, जो ईरान पे हमला किया है, और उन्होंने हमेशा बोलता है कि मेरा देश में खतरा था, ईरान हमारे देश में हमला कर सकता था, इसीलिए मैं ईरान को मारूंगा, इसीलिए मैं हमला किया। और पहले वो कूदे, उसके बाद जवाबी जो सुप्रीम लीडर है, ईरान का जो सुप्रीम लीडर है, उसके मृत्यु के बाद, उसके जो अगर मौत हो गई, उसको मारने के बाद अमेरिका ने सोचा कि अब ईरान में अपना कब्जा कर लिया। लेकिन यहाँ तक उन्होंने बहुत देर कर, उसके जवाबी जो सुप्रीम लीडर की खामनेई, जो प्रधान वहाँ के जो सुप्रीम लीडर थे, उनके जो पुत्र है उससे कई हाइपर एक्टिव है, और उससे बदल रिवेंज लेने के लिए वो आगे आ गए हैं। और उन्होंने ताबड़तोड़ जो अमेरिका पर प्रहार किया है और अमेरिका के जो डिफेंस सिस्टम को हिला दिया है। और जितने भी मिडिल ईस्ट के जितने भी देश हैं जहां अमेरिका के जो सैन्य शक्ति का उपयोग करता था, सबको टारगेट किया है और सबको तबाही की। ये ईरान का एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को आया और बहुत जवाबी कार्रवाई किया है। लेकिन अभी बीते दिनों इजराइल ने ऐसा वाहियात हरकत किया है, ऐसा घिनौना हरकत किया है कि जो वहाँ के जो ईरान के जो प्रोड्यूसिंग एरिया है, जितने भी एलपीजी और क्रूड ऑयल जितने भी प्रोड्यूस होते हैं, वहाँ के टारगेट किया है और वहाँ पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त कर दिया है। इससे क्या हुआ, हमारे आने वाले 10 सालों में एलपीजी का सिलेंडर जो है वो महंगा होने वाला है, और क्रूड ऑयल जितना भी पेट्रोल डीजल है, जितने भी रॉ मटेरियल के दाम बढ़ने वाले हैं। इनसे क्या होगा, हमारे परिवहन के जो भाड़े हैं वो बढ़ जाएंगे। इससे क्या होगा, सामान में कीमत बढ़ जाएगी। जितने भी राशन पानी का जो सामान है हमारे इंडिया में, सबकी बढ़ जाएगी। क्योंकि ईरान में जो अगर पेट्रोल या डीजल का अगर दाम बढ़ा देगा, तो इससे क्या होगा, हमारे मार्केट में भी असर पड़े। तो इसीलिए अब देखना यह है कि जो सीज फायर का जो डोनाल्ड ट्रम्प ने ऐलान किया है, और देखिए उन्होंने पहले सीज फायर का ऐलान कर दिया, क्या हो गया, ये जो अमेरिका का जो हेगड़ी था ना, उसका उतार दिया है ईरान ने। अमेरिका बहुत अपने आप को सोचता था कि मैं बड़ा हूँ। नुकसान तो ईरान वाले को हुआ भी, ईरान वाले के जो सैनिक मरे हैं, अमेरिका के सैनिक भी मरे हैं। लेकिन अधिकतर जो तबाही हुई है वो अमेरिका का हुआ। अमेरिका का जो पलटवार जो किया है, ईरान ने जो पलट के जो हमला किया है ना, अमेरिका का रीढ़ की हड्डी जो हिला दिया है, रीढ़ की हड्डी को चूर कर दिया है, और उसके इकोनॉमिक जो डाउन पूरा कर दिया है, माइनस कर दिया है। पहले ही अमेरिका लोन पे चल रहे थे, कितना ट्रिलियन डॉलर के, 7 ट्रिलियन डॉलर, जो 40 ट्रिलियन डॉलर में वो माइनस में थे। और अभी वो सोच रहे थे कि ईरान का जो क्रूड ऑयल का जो क्षेत्र है मैं कैप्चर कर लूँगा, और उसके यह सपना जो हो वो नकार हो गया। तो चलिए अब देखते हैं आगे की अपडेट और क्या होता है। मैं आप लोगों को जरूर अपडेट करूँगा। प्लीज़ वीडियो में बने रहिए। जय हिंद।